रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के गुनाहों पर, ऐबों पर पर्दा डालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। क्योंकि हर इंसान से ख़ता होती है कोई ना कोई। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुसलमान के ऐब देखता है और उनको कंसील करता है, उनको छुपाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुनिया में भी ऐब छुपाता है। क्योंकि अल्लाह की सिफाती नाम है एक सत्तार, जो गुनाहों को छुपाने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को छुपाता है और आखिरत में भी उसे ज़िल्लत से बचाएगा। जिस दिन लोगों के सामने लोगों के अयूब दिखाए जा रहे होंगे, सबको जहन्नम में डाला जा रहा होगा, ऐलान किया जा रहा होगा लोगों के लिए जहन्नम का, तो उस दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िल्लत से उसकी हिफाजत करेंगे। तो मुसलमान को चाहिए कि अपने दूसरे मुसलमान भाई के अंदर अगर ऐब देखे, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, कि मोमिन मोमिन का आईना है। एक दूसरी हदीस में है, एक उसके लिए मिरर है। जैसे मोमिन को मोमिन के अंदर अगर कोई ऐब नजर आता है तो वो उसे बता देता है कि आपके अंदर ये ऐब है, ये आप ठीक कर लें। आईना जैसे दूसरे को बता देता है कि आपके चेहरे पर फलां डस्ट लगा है, फलां डट लगा है, आप इसे साफ कर ले। वो पूरी दुनिया में ऐलान नहीं करता है, लोगों के सामने नहीं बताता है कि तेरे मुंह के ऊपर ऐब, तेरा फेस गंदा हो चुका है। तो इसी तरह एक मोमिन भी लोगों के सामने ऐलान नहीं करता है, बल्कि जिसके अंदर ऐब होता है उसे मोहब्बत से जाकर समझा देता है। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई ऐब पाया जाता है तो आप मुझे आकर बताएं कि आपके अंदर ये ऐब है, क्योंकि उसे मैंने ठीक करना है, लोगों ने ठीक नहीं करना है। तो इसीलिए जब अगर किसी के अंदर ऐब देखें तो इस्लाह की नीयत से, टांटी के लिए नहीं, उसके ऊपर तंज करने के लिए नहीं जाकर उसे कहें कि आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे, बल्कि उसे जाके इस्लाह के लिए, मोहब्बत के लिए, उसके दुरुस्ती करने के लिए उसे जाकर बता दें कि आपके अंदर ये ऐब पाया जाता है। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत का वाक़या है कि एक शख्स हज़रत के पास आया और कहने लगा कि मेरी एक बेटी थी जिसे मैंने जिंदा दरगोर कर दिया था, ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था, और फिर मैंने उसे जो है ना दबाने के बाद फिर दोबारा मरने से पहले निकाल दिया, यानी राम आ गया फिर उस शख्स ने। तो वो फिर मेरी बेटी काफ़ी अर्सा जिंदा रही, जब बड़ी हो गई तो बड़ी होकर उससे एक ऐसा गुनाह हो गया जिससे उस पर शरई सज़ा नाफिज होती थी, यानी उससे कोई ऐसा गुनाह जिना वगैरह हो गया होगा तो इसको शरई सज़ा नाफिज होती थी। अब वो अपना आप का गला काटने लगी, खुद को ज़बह करने लगी, लेकिन हमने उसे इस चीज़ से रोका। तो फिर काफ़ी अर्सा गुजरता चला गया, ये वाक़या भूल भुलैया हो गया। तो फिर एक ट्राइब की तरफ से, एक कबीले की तरफ से उसका रिश्ता आया। अब वो रिश्ता आया है और अब क्या मैं उसका वो जो ऐब, उसने जो कभी गुनाह किया था बड़ा, जिस पर उसके ऊपर शरई सज़ा नाफिज होती थी, वो मैं उन रिश्ते वालों को बता सकता हूँ? तो सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, नहीं, जिस गुनाह को अल्लाह ने छुपा दिया है अब तुम्हें इजाज़त नहीं है। अगर तुमने वो गुनाह उसका जो था, लड़की का, उस बच्ची का था, अगर तूने उसके एक्सपोज किया तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि पूरे इलाके वाले, पूरे जो शहर वाले लोग हैं, इनके लिए आप इबरत बन जाएंगे। यानी इजाज़त नहीं है। जब अल्लाह ने एक गुनाह को कंसील कर दिया, अल्लाह ने उस गुनाह को छुपा दिया, एक्सपोज नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते हैं उस गुनाह को एक्सपोज करने वाले? तो अगर किसी के अंदर कोई ऐब देखा जाए तो उसको उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान, मेरे अंदर भी ऐब हो सकता है, आपके अंदर भी ऐब हो सकता है। कहीं ये ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें घर बैठे बैठे ज़लील और रुस्वा न कर दे।